नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल की। और इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है टैरिफ स्लैब की। क्योंकि सबको लगता है दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट 200 यूनिट बिजली फ्री देती है, तो फिर बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है या इतना बिल कैसे आता है। हम लोगों को 200 यूनिट फ्री का तो पता है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? क्योंकि यह जो टैरिफ है यह DRC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन के द्वारा तय किया जाता है। और यही इस पे जो हम आगे बात करेंगे कि टैरिफ का क्या हिसाब है, टैरिफ किस हिसाब से हमारा लगता है ये बिजली का बिल है। और इस पे ही पीछे दिया रहता है टैरिफ के बारे में। ये टैरिफ का जो टैरिफ है यहाँ पे इसका चार्ज दिया हुआ है। ये 0 से 200 यूनिट तक 3 रुपये, 201 से 400 यूनिट तक 4 रुपये 50 पैसा, 401 से 800 यूनिट तक 6 रुपये 50 पैसा है, और 1200 तक का 7 रुपये, और उसके बाद 8 रुपये पर यूनिट चार्जेस हैं। ये सब बिल के पे दिया रहता है, रुपये लगते हैं। पर इसमें एक कंडीशन है, जो हम फ्री हमारा दिल्ली में जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट फ्री देती है, अगर हमारा 200 यूनिट तक ही कंज्यूम करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा, तभी उसका बिल जो है जीरो आएगा। अदरवाइज़ आपने 201, अगर हमारी यूनिट 201 भी हुई तो इस पे जो है नेक्स्ट जो टैरिफ है हमारा कितना है 201 से 400 तक 4 रुपये 50 पैसा, इस हिसाब से आपका चार्ज लगेगा। तो अगर हमारा 200 तक है तब तो हमारा जीरो बिल आएगा। लेकिन अगर हमारा 200 से ऊपर बढ़ गया, 200 से ऊपर आ गया, तो हमारा इसमें कितना 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम चार्ज लगेंगे, तो इसका 600 रुपीज़ तो इसका हो जाएगा। और 201 से 400 तक का 199 यूनिट हो गई, तो इसका कितना चार्ज आएगा 4.50। और ये अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये करीबन कितना आता है 895.5। और हम तब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, जो कि होता है मेरा 1495.5। इतना तो मेरा बिल बनेगा। इसमें प्लस जो टैक्सेस मेरे और जुड़ते हैं, जो मेरा आपने बिल पे देखा होगा, इसमें जो सारे टैक्सेस लगते हैं, जितने फिक्स चार्ज हो गया हमारा, एनर्जी चार्ज हो गया, जो मीटर चार्ज लग गया, जो भी चार्जेस लगते हैं हमारा सारा जो इस पे बिल पे दे रखा है ये सारा लगता है। और फिर इसमें से हम टोटल बिल में से हम -800 करते हैं, और जो भी हमें उसके बाद हमारी अमाउंट बचेगी वो आपको पे करनी है। ये दो है। अगर हमारा आपका अगर 400 भी ऊपर, अगर 400 से भी अगर आपने 401 यूनिट अगर आपने कंज्यूम कर दी, फिर आपका जो बिल पूरा है वो पूरा लगेगा। फिर आपको इस पर भी 3 रुपये देना पड़ेगा, 3 रुपये के हिसाब से 200 यूनिट पे भी देना पड़ेगा, और 4 रुपये 50 पैसा 400 यूनिट तक ये भी देना पड़ेगा। और प्लस जो 401 से लेके हमारा कितना है ये 800 तक 6 रुपये 50 पैसा है, ये भी आपको पे करना पड़ेगा। फिर आपको ये 800 रुपये भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये सब्सिडी नहीं मिलेगी आपको, ना ये फ्री वाली सब्सिडी मिलेगी, तब आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन कि जब आपने पूरे मंथ में, मतलब जैसे अगर हम सितंबर की बात करें तो इसमें 30 दिन होते हैं। अगर आप जो आपकी बिलिंग है वो 30 दिन की हुई है, क्योंकि इस पर एक नंबर ऑफ डेज दिया जा रहता है कि जो हमारी बिलिंग है वो कितने दिन की, जैसे 28 डे है, इसमें 13 डे पूरे नहीं है। अगर ये 30 दिन की है तब तो हम पूरा लेंगे, 200 यूनिट में 200 यूनिट 400 यूनिट। लेकिन अब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम चीज़ देखते हैं कि यार हमारी ये बिलिंग जो है कौन से मंथ की है और इसमें कितने दिन की हमारी बिलिंग हुई है, जैसे 28 डेज़ की बिलिंग हुई है, तो फिर हम इसके लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर हम इसमें देखते हैं ये 200 यूनिट तक तो हमारी जो फ्री है उसमें हम देखेंगे मेरी 200 यूनिट तक तो फ्री है, लेकिन इसमें ये है जुलाई के मंथ का मेरा बिल, जुलाई के मंथ में होती है 31 डेज़। तो इस हिसाब से मैं देखूँ तो मेरे पर डे का कितना आएगा 6.4 यूनिट पर डे आएगा। तो इस हिसाब से मैं अगर 28 दिन में देखता हूँ तो मेरा 182 यूनिट जो है मेरे एक मंथ में अगर मेरा कंज्यूम होता है, तभी जो है मेरा बिल जीरो आएगा। अगर मैं 182 यूनिट से एक भी यूनिट में अगर ज़्यादा देता हूँ तो फिर मेरा टैरिफ लगेगा ये 400 वाला। 400 में क्या है, 400 तक की मैं कैलकुलेशन करूँगा जैसे हमने पहले की थी यहाँ पे, और इसमें से -800 रुपये हो जाएंगे, और जो भी उसका होगा बिल वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं 400 यूनिट, और जो हमारा ये मंथ का डे है कितने 31 डेज़ हैं, इसमें से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 12.9 यूनिट पर डे आएगा। इसका हम 28 से डिवाइड करेंगे तो 361.2। अगर अब मेरा 361.2 यूनिट ही अगर मेरा जो है एक मंथ में आएगा, तब जाके मुझे जो है इसमें -800 रुपये जो है का सब्सिडी मिलेगी। इनकेस अगर मेरे 361.2 से भी अगर मेरा जो है एक यूनिट आगे बढ़ गई, अगर मेरा कुछ ही हो गया, ये 365 हो गया या 400 हो गया, ये कुछ भी हो गया, तो इसका जो अगला टैरिफ है, इस हिसाब से जो भी अगला टैरिफ है जो DRC ने टैरिफ
आगे रेगुलेट किया है, इसका 6.50। तो मुझे इस हिसाब से फिर मुझे 200 पे 182 पे इतना 182 पे जो मुझे बिलिंग करनी पड़ेगी वो मुझे करनी पड़ेगी 3 रुपये के हिसाब से। और जो इसके बाद मेरा इसका फिर दूसरा कैलकुलेशन करूँगा, वो मैं कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इसकी जो सब्सिडी है वो फिर मुझे इस हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा जो टैरिफ है वो सिर्फ 200 यूनिट तक ही है, 200 यूनिट तक ही आपको फ्री मिलेगा। उसके बाद अगर 400 यूनिट तक आप कंज्यूम करते हैं तो इस पर आपको पूरा जो हमारा कैलकुलेशन होता है, पूरा जो हमारा चार्ज लगता है, वो चार्ज होने के बाद उसमें से -800 करेंगे, लेकिन वो सिर्फ उस कंडीशन में अगर आप 361.2 यूनिट जो है चार्ज करते हो, या अगर मेरा पूरे मंथ की बिलिंग होती है, 30 दिन की बिलिंग होती है, तो उसमें जो है -400 यूनिट का, तो हम फिर 400 लेंगे उसे, फिर 361 की जगह 400 लेंगे और फिर 400 का हम पूरा बिल निकालेंगे, पूरा बिल में से -800 रुपये करेंगे, जो भी आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ये है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का टैरिफ, और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। होप आप समझ गए होंगे। और अगर आपका कोई अगला मैं जो इस पर वीडियो बनाऊँगा हो, मैं इस बिल का बनाऊँगा कि हमारा इस पर जो हमने 28 डेज़ का जो हमने 398 यूनिट हमने कंज्यूम की है वो किस हिसाब से इसका बिल बना है, इसमें हम आगे हम चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।